ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो भारत और चीन नेबरिंग कंट्रीज हैं, यानी दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। लेकिन अगर विचारों में देखा जाए तो भारत और चीन उतने ही दूर दिखाई देते हैं। चीन जहां पर विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ता है, वो यही चाहता है कि हर जगह, हर देश में उसका कब्जा हो। धीरे धीरे उनके क्षेत्रों पर कब्जा करना वो चाहता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश को वो अपना कहता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश अगर आप नक्शे में देखेंगे तो वो भारत का हिस्सा है, भारत का वो स्टेट है। लेकिन चीन के नक्शे में भी अरुणाचल प्रदेश है, वो क्योंकि वो कहता है कि वहां के लोग उसी के हैं, अरुणाचल प्रदेश उसी का है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट चीन के साथ अक्सर बनी रहती है। चीन चलता है विस्तारवादी सोच के साथ, लेकिन भारत चलता है राष्ट्रवादी सोच के साथ, आगे वो बढ़ रहा है। और दुनिया में जिस तरीके से भारत ने अपनी धाक जमाई हुई है, खासतौर पर 2014 के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से भारत की जो चमक है पूरी दुनिया में वो और ज़्यादा फैल गई है और हर देश केवल भारत का गुणगान गाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि चीन भारत की तारीफ करे, और ऐसा इस बार हुआ भी है क्योंकि चीन ने भारत की तारीफ की है ग्लोबल टाइम्स में। ग्लोबल टाइम्स में 2 जनवरी को एक आर्टिकल छपा था, जिसका जो टाइटल था वो था व्हाट आई फील अबाउट द भारत नैरेटिव इन इंडिया। और ये आर्टिकल लिखा गया है 2 जनवरी को फुडान यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर झांग जियोडांग का ये आर्टिकल है। इसमें भारत की जमकर तारीफ की गई है, इसके साथ साथ पीएम मोदी की तारीफ की गई है और पीएम मोदी की जो रणनीतियां हैं उनका जिक्र इसमें किया गया है। और भारत अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इन तमाम बातों का जिक्र इसमें किया गया है। यानी कि जो भारत नैरेटिव है उसका जिक्र इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो क्या कुछ इसमें लिखा है, पहले आप वो समझिए। दरअसल इसमें भारत की शक्ति को माना गया है, जिस तरीके से उसकी ताकत पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है उसका जिक्र इसमें है। हर देश भारत को जानता है, समझता है बेहद अच्छे से, और एक अच्छे दोस्त के तौर पर अब भारत धीरे धीरे पूरी दुनिया में उभर रहा है हर राष्ट्र के लिए। तो भारत की शक्ति का जिक्र इसमें किया गया है और पीएम मोदी के नेतृत्व को भी सराहा गया है इस आर्टिकल में। आर्टिकल लिखा गया है झांग जियोडांग की ओर से और उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व को भी सराहा है इस आर्टिकल में। हालांकि झांग जियोडांग जो हैं वो भारत आए थे और उसके बाद ही उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। जो भी वो भारत के बारे में समझ पाए, भारत नरेटिव के बारे में वो जो समझ पाए, उन्होंने इस आर्टिकल में उसको लिखा है। और लेख में जोर देकर कहा गया है कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा दिखता है, वो विकास के प्रति ज्यादा सक्रिय हो चुका है। इसके साथ ही एक्सपोर्ट का भी इसमें जिक्र किया गया है। एक्सपोर्ट के बारे में लिखा गया है लेख में कि भारत अपने एक्सपोर्ट पर ज्यादा जोर दे रहा है और भारत अब आत्मविश्वास से भरा लग रहा है। जिस तरीके से 2014 के बाद से भारत की जो धाक है पूरी दुनिया पर वो जमी है, एक अलग ही छवि भारत की जो निकल कर सामने आई है, उसने चीन के दिमाग में भी कहीं ना कहीं छाप छोड़ी है। और इसी वजह से झांग जियोडांग जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ये भी मजबूर हुए हैं इसमें भारत की तारीफ करने को लेकर। तो एक्सपोर्ट का जिक्र इसमें है, भारत की शक्ति का जिक्र इसमें है, भारत की रणनीतियों का जिक्र इसमें है, पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र इसमें है, जिसमें उनके नेतृत्व को सराहा गया है। और भारत हर कीमत पर गुलामी वाली मानसिकता से मुक्त होना चाहता है, ये भी इसमें लिखा गया है। और मेंटोर के तौर पर किस तरीके से भारत अब पूरी दुनिया में उभर रहा है, मेंटोरशिप का भी जिक्र इसमें है। भारत पूरी दुनिया का मेंटोर बनना चाहता है, ये इस लेख में लिखा गया है। और फिर चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप और सांस्कृतिक रूप से, दोनों ही रूपों से भारत अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इन तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर खुद झांग जियोडांग जिन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है ग्लोबल टाइम्स के लिए, इसमें जिक्र किया गया है। टाइटल मैंने आपको बताया व्हाट आई फील अबाउट द भारत नैरेटिव इन इंडिया, ये इसका टाइटल था। भारत के एग्रीकल्चर को लेकर इसमें बात की गई है। एग्रीकल्चर आईटी सेक्टर की सुपर पावर बनता जा रहा है भारत, उसका जिक्र इसमें किया गया है। और साथ साथ भारत की लोकतंत्र का भी जिक्र किया गया है। लोकतंत्र शानदार है ये कहा गया है, और 1 अरब से भी ज्यादा आबादी है, लेकिन उसके बावजूद जो मैनेजमेंट भारत का रहा है, जिस तरीके से लोकतंत्र को संभाल कर सहेज कर भारत ने रखा है, उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। तो देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने इस तरीके से तारीफ की हो, एक प्रॉपर एक आर्टिकल लिखा हो भारत के लिए, और वो भी वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, साउथ एशियन स्टडीज़ के डायरेक्टर जो हैं झांग जियोडांग, उन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है।
अक्सर हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चीन के साथ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को तो अपना हिस्सा कहता ही है। डोकलाम का विवाद था और इसके अलावा पैंगसो लेक के आसपास जो भी वो गांव बसा रहा था उसको लेकर भी तनाव अब भी लगातार बना हुआ है। लेकिन इस दौरान, इस बीच में, इन सब चीज़ों के बीच में ये आर्टिकल लिखना, भारत की तारीफ करना और चीन आखिर ऐसा क्यों करेगा, इसके पीछे बहुत बड़ा सवाल भी छोड़कर जा रहा है। और दुनिया भी अब इसके मायने निकाल रही है कि आखिर चीन ने भारत की तारीफ इस तरीके से अचानक क्यों की।